चलिए आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपको बता दे रहे हैं। झारखंड मिलेट मिशन योजना को रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर पर जाना है। झारखंड मिलेट मिशन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको HMM.झारखंड.gov.in के साइट पर चले जाना है। उसके बाद हमें CSC क्लिक करना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद झारखंड मिलेट मिशन हो जाएंगे। यहाँ हमें दिखने को मिल रहा है फॉर बेनिफिशियरी डिटेल। मिलेट मिशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस किसान का यहाँ आधार नंबर हम फिल करेंगे। में हम किसान का आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चर को इस पर फिल करेंगे, बॉक्स में फिल करके आगे बढ़ते हैं। फिंगर करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हम अपना फिंगर को अपने मंत्रा डिवाइस पर या मोरफो पर रखेंगे। उसके बाद वो मेरा डिटेल को फेच करेगा। कभी इसका सर्वर भी बहुत स्लो रहता है, जिसके कारण ये स्लो वर्क करता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद हम झारखंड मिलेट मिशन के स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाता है जिसे हमें यहाँ फिल करना है। फार्मर नेम पूछा जा रहा है, तो हम जिस किसान का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उस किसान का नाम फिल करेंगे। उसके बाद उस किसान का यहाँ पिताजी या हस्बैंड, अगर महिला है तो उसका हस्बैंड का नाम और जेंट्स है तो उसके पिताजी का नाम हम यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद कस्टमर का यानी जो किसान का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर, किसान का अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो देना चाहता है तो उसे भी हम यहाँ फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ जो किसान फिंगर लेने के बाद ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ 1101 ये फेच करता है, तो यहाँ हमें अपना आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को यहाँ हमें फिल करना है। उसके बाद हमें यहाँ दूसरे साइड राशन नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो हम राशन नंबर को डालेंगे। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को ड्रॉप डाउन के थ्रू से हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना पंचायत को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मेरा जो अपना गांव है उस गांव का नाम को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम फटाफट ये सारे चीज को फिलअप कर लेते हैं। सारा फिल करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन, जहाँ की मेरा ये 50% रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 50% मेरा बाकी है। अब स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन में हमसे बैंक डिटेल पूछा जा रहा है, जहाँ हमसे बैंक का नेम पूछा जा रहा है, बैंक का ब्रांच यानी मेरा ब्रांच कहाँ है वो हमें यहाँ लिखना है। उसके ऊपर में जिस बैंक का खाता हम दे रहे हैं उस बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ आपको हमेशा एक चीज ख्याल रखना होगा कि आप अपना जो है सेविंग अकाउंट ही इसमें डालेंगे, करेंट अकाउंट नहीं डालेंगे। उसके बाद हम बैंक का IFSC कोड डालेंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम यानी जिस किसान का हम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उस किसान का कौन सा बैंक में खाता है उस बैंक का नाम को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका ब्रांच कहाँ है यानी खाता कहाँ खुला है उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। उसके बाद किसान के बैंक का IFSC कोड लिखेंगे। उसके बाद उस किसान यानी लाभुक का अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इसे फिलअप कर लेते हैं। बाद हम झारखंड मिलेट मिशन के तीसरे स्टेप रजिस्ट्रेशन में चले आएंगे, जहां मेरा 75% रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ हमें मिलेट डिटेल कुछ पूछ रहा है जिसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ हमें सबसे पहले मिलेट्स पूछा जा रहा है, यानी हम किस चीज़ का खेती करेंगे उसको हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि हमें कौन सा खेती करना है। आप जिस चीज़ का खेती कीजिएगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ दिया है अंगनी, कोदो, चना, करा, रागी, सामा, सनवा, बाजरा, ज्वार, टूस, फुलाई। तो इसमें से आप जो का खेती करेंगे उसको आप चयन करेंगे। हम बाजरा को सिलेक्ट कर रहे हैं, टिक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करना है, अपना गांव को सिलेक्ट करना है। रैयत का टाइप यानी यहाँ आपको यहाँ देखना है कि आप रैयत के टाइप में अगर जमीन आपका खुद का है तो आप मालिक सेलेक्ट करेंगे, और आप दूसरे के जमीन में खेती कर रहे हैं तो आपको बटाईदार सेलेक्ट करना है। तो मेरा अपना जमीन है तो हम मालिक को सिलेक्ट करेंगे। दोस टाइप ऑफ सीड, तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओनर, परचेज फॉर मार्केटिंग, डीलर, सब्सिडाइज्ड सीड ऑब्टेन्ड अंडर गवर्नमेंट स्कीम। इसके थ्रू आप
ले रहे हैं कि वो सीड जो है वो आपका अपना है कि आप मार्केट से खरीद रहे हैं या आप कोई गवर्नमेंट के थ्रू से आप ले रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ सीड सोर्स, उसके बाद हम खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एरिया इन डेसिमल में डालेंगे। उससे ऊपर है नेम ऑफ सीड सोर्स, एड डिटेल सीड सोर्स। हम अपना यहाँ जमाबंदी नंबर यानी खाता नंबर डालेंगे, उसके बाद प्लॉट नंबर डालेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम स्टेप 4 रजिस्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे, जहां मेरा झारखंड मिलेट मिशन का 100% रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद। तो पहला है मेरा जमीन का दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ हमें अपने जमीन का जो पर्चा है उसे अपलोड करना है। इसके नीचे है जमीन के मालिक से एनओसी और वंशावली के साथ में अपलोड करें। जमीन का किस्त में अगर आप बटाईदार वाला सेलेक्ट करते हैं यानी दूसरे के जमीन में आप अगर खेती करते हैं तो उस मालिक से आपको एनओसी और वंशावली के साथ अपलोड करना होगा। उसके बाद हम बैंक पासबुक को अपलोड करेंगे जिसका अकाउंट नंबर हम डाले हैं रजिस्ट्रेशन के समय। उसके नीचे है सरकार से खाद बीज की रसीद अपलोड करें और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है और वो मैक्सिमम 1 MB और 200 KB के अंदर होना चाहिए। जमीन का पर्चा जो है वो 1 MB, बाकी सारा 200 KB के बीच होना चाहिए और सारा पीडीएफ में होना चाहिए। तो चलिए हम अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। से ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हम झारखंड मिलेट मिशन के नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, जहां हमें कन्फर्म CSC ID फॉर पेमेंट के लिए बोला जाएगा और यहाँ हमसे एंटर CSC ID डाल के हमें पेमेंट करना है। तो हम यहाँ अपना CSC ID डालेंगे और पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम अपना CSC ID डालते हैं और पेमेंट करते हैं। हम यहाँ अपना वॉलेट पिन डालेंगे और उसके बाद हम अपना पेमेंट यहाँ से CSC वॉलेट के थ्रू से अपना पेमेंट कटाएंगे। तो यहाँ हमसे 40 रुपया पेमेंट सेल अमाउंट दिख रहा है और वॉलेट अमाउंट 13.42 रुपया। अपना पासवर्ड डाल के पेमेंट को कंफर्म करते हैं। तो यहाँ मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया। जनरेट स्लिप्स पर क्लिक करके हम अपना स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का फाइनली रिसिप्ट डाउनलोड होके आ गया।